जिसके पास जो चीज है ही नहीं वो कहां से देगा? संसार में सुख है ही नहीं। तो कहा पुत्र क्या जन्म लेने के पहले जीव सुखी रहता है? बोले मैया जन्म लेने के पहले तो और भी यातनाएं भोगना पड़ती हैं। यहां पर गर्भ गीता का ज्ञान कराया महाराज। कि किस प्रकार से जीव को मां के गर्भ में रहना पड़ता है। ऐसा लगता ना जन्म लेने के पहले बड़े सुखी हैं। कैसे सुखी हैं? आप विचार कीजिए कि एक ऐसा कमरा हो, ऐसा कक्ष हो जिसमें मल मूत्र रक्त हड्डियां टंगी हुई हो और आपको उस कमरे में बंद कर दिया जाए तो आपको बड़ा सुख लगेगा ना? नहीं लगेगा। आपको ऐसा लगेगा यहां से कब बाहर चले जाए। और उसमें ही मां यदि कुछ गर्म खा ले तो जीव जलने लग जाए, कुछ तीखा खा जाए, क्योंकि मां के गर्भ के अंदर तो हम सब मांस के लोथड़े हैं। तो ज्यादा विस्तार में ना बताते हुए यही कहेंगे कि जन्म लेने के पहले भी सुख नहीं है महाराज जी, यातनाएं है, कष्ट है। संसार में भी सुख नहीं। तो सुख कहां है? तो कहा महाराज कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी। हम सब थोड़े थोड़े दुखी हैं और सुखी राम के। जोर से आवाज आनी चाहिए मुझे। ऐसे सोओगे अभी थोड़ी देर बाद, मुझे समझ में आ रहा भूख लग रही है, लेकिन नाश्ता तो करके ही बैठे होगे। हमने तो बहु ना करो अभी तक, है ना? तो भी माइक के बिना मेरी आवाज आप सबसे तेज होगी। हाँ। तो सुखी राम के, हाँ ऐसे आवाज आना चाहिए। लेकिन एक बात बताएं, आजकल राम के दास भी सुखी नहीं है। हाँ? बहुत शौक होता है मुझे, संदेह लगता है कहने में, लेकिन सच तो ये गादी तो सच बोलने के लिए है। रामदास देखे तो और ज्यादा दुखी। क्यों? बड़े बड़े महंत जो होते हैं वो सोचते हैं हे भगवान, यो इतने 4 मठ मेरे नियंत्रण में है, जो 5वां और मिल जाए। सुखी है? नहीं है। अब टेंशन हो जाती है, कभी कभी महाराज जी में भी टेंशन हो जाती है। एक गुरु के 2 शिष्य, अब किसको गादी मिले, बड़ी समस्या। तो महाराज जो निश्चल भाव से, निष्कपट भाव से, माया और मोह से जो लिप्त नहीं होते, वो राम के जो दास होते हैं वास्तविकता में। और जो आपको वृंदावन में जाओगे ना, आप जब यहाँ पर घूमोगे, उनके दर्शन ही हो जाए तो बहुत बड़ी बात है महाराज। वो बाहर आते नहीं हमारे जैसे, हमारे जैसे बाहर नहीं दिखेंगे। वो पता नहीं कहाँ किस वन में तपस्या कर रहे होंगे। कुछ खाने को मिले तो मिले, कंदमूल फल मिल जाए ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है। ऐसे राम के दास बड़े सुखी होते हैं। कपड़ा मिले तो सुखी, नहीं मिले तो और ज्यादा सुखी। लंगोट है तो बाको धोने पड़ेगा, और नहीं मिले, नहीं है तो और अच्छी बात है, जहाँ धोने में जो टाइम लगेगा ना, जो समय लगेगा, उतने टाइम में, उतने समय में भगवान का नाम लेंगे। है सुखी जिनको ना कपड़ों की आवश्यकता, ना जो भोजन की आवश्यकता, ना ये साधनों की आवश्यकता। अभी कूलर बंद करो तो पसीने पसीने हो जाए, लेकिन उन्हें ना गर्मी का अनुभव है, ना सर्दी का भय। तो महाराज यहां पर वर्णन किया। फिर बात आई कि भगवान मन नहीं लगता, मन भटकता, इंद्रियों को नियंत्रण में कैसे करें? भगवान के भजन में मन नहीं लगता। अच्छा यहाँ कोई है जो माला करता है? आप तो करते हैं पता है मुझे। माला करने वाला कोई है यहाँ? नहीं। कोई पाठ करने? अच्छा, अरे वाह, तभी तो आपका नाम गोविंद है। तो
हम उनकी बात कर रहे हैं जो नहीं करते। किसी संत से किसी ने पूछा, किसी युवक ने, कि महाराज पूजा करने में मन नहीं लगता, भगवान में ध्यान नहीं लगता, तो बोले एक बात बताओ, काम क्या करते हो? बोले बनिया की दुकान है। मतलब बनिया नहीं, क्या बोलेंगे उसको, किराने की दुकान है मान लो। तो बोले पैसे तो खूब आते होंगे। बोले हाँ महाराज जी, कोई आपका आशीर्वाद है, कोई कमी नहीं। बोले नोट गिनने में मन लगता है? बोले खूब। अरे बोले लाखों ऐसे ऐसे गिन देता हूँ, पता ही नहीं चलता, एक नोट इधर से उधर नहीं होता। तो बोले क्यों? मारो पैसा, मेरा पैसा है। तो बोले कि भगवान की भक्ति में तुम्हारा मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि तुम भगवान को अपना कहते जरूर हो, लेकिन भगवान को अपना मानते नहीं हो, और वही पैसे को अपना मानते हो, इसलिए नोट गिनने में बड़ा मन लगता है, लेकिन भगवान की भक्ति में मन नहीं लगता। क्योंकि भगवान को हम अपना कहते हैं लेकिन अपना मानते नहीं है महाराज। और मानेंगे कब भगवान को अपना? जिस दिन भगवान को जान लोगे ना, उस दिन भगवान को अपना मान लोगे, उनकी लीलाओं को जान लोगे, उनके करुणामय स्वभाव को जान लोगे, तो भगवान को अपना मानने लगोगे महाराज। पैसे को हम अपना मानते हैं। इस बात पे से एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है। कहते हैं कि 3 लोगों का नाम कभी नहीं लेना चाहिए। कौन कौन से वो 3 लोग हैं? सुन ले सब अच्छे से। सयाने जन कहते 3 लोगों का नाम नहीं लेना चाहिए। किस किस का नहीं लेना चाहिए? एक अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, दूसरा पहले के समय में अपने घर के बड़े पुत्र का भी नाम नहीं लेते। वैसे तो गुरुजी का भी नाम नहीं लेना चाहिए। और एक और है जिसका नाम नहीं लेना चाहिए, बताएं कौन? जो महाकंजूस हो ना, उसका नाम कभी नहीं लेना चाहिए। हाँ, जो कंजूस है उसका नाम कभी लेना नहीं चाहिए। मैं नहीं कह रही ऐसा, मैंने संतों से सुना है। तो ऐसे कंजूस की एक कथा आती है, बड़ी हास्य कथा है, आपको सुन के अच्छा लगेगा। कि एक सेठ जी थे जो पूजा पाठ नहीं करते थे, अब हो गए वृद्ध, बुढ़ापा आ गया। सब लोग कहें कि सेठ जी अब तो कुछ दान पुण्य कर लो, अब तो कुछ करो। बोले नहीं, कुछ ना करो। एक दिन बड़े मुश्किल से पत्नी ने डांट कर चिल्ला करके एक सिक्का हाथ में दिया और कहा कि जाओ मंदिर में चढ़ा के आओ। हाँ, वापस होता ना। अब मंदिर में थोड़ी भीड़ ज्यादा थी, सेठ जी अब उसको पकड़े कस के और बस खड़े। जैसे जैसे जब भगवान के पास पहुंचे तो मुट्ठी खोली तो पसीना आ गया। और जब उस सिक्के को देखा कि पसीने में तरमतर है, तो सेठ जी कहे कि हे मित्र, तू भी मुझसे अलग नहीं होना चाहता ना, इसलिए तू रो रहा है। तू चिंता मत कर, मैं तुझे अपने साथ वापस ले चलूंगा। तो वो एक सिक्का भी नहीं डाला, वो भी अपने साथ वापस ले चले। तो ऐसे कंजूसों से भगवान बचाए। नाम ही नहीं लेना ऐसे, अगर होए कोई आसपास तो बिल्कुल नाम नहीं लेना। अब वही कंजूस सेठ जो है एक दिन एक संत से मिल गए। बोले महाराज अब ऐसा लग रहा है कि भगवान की भक्ति करना चाहिए, लेकिन भगवान को पैसे की जरूरत तो है नहीं। बोले बिल्कुल नहीं है। तो ऐसी कोई पूजा पाठ बताओ जिसमें पैसे ना लगे। हाँ, तो संत ने कहा कि ठीक है, भगवान को पैसों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक बात है, आपका समय भगवान को चाहिए। समय पैसों से, धन से भी अधिक होता है महत्वपूर्ण। तो बोले ठीक है महाराज, क्या करना होगा? बोले मानसिक पूजा सबसे बड़ी होती है, मानसिक पूजा करो। बोले क्या करें? बोले कुछ नहीं, सुबह उठे तो जब आप जागे तो जागते से पूजा आरंभ हो जानी चाहिए। जब जागो तो विचार करो मैं यमुना जी के तट पर हूँ। विचार करना है, मानसिक पूजा। मैं यमुना जी के तट पर हूँ, यमुना जी में स्नान कर रहा हूँ। इसके बाद जाकर मैं ठाकुर जी को जगा रहा हूँ और कह रहा हूँ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रिलोक्य मंगलम कुरु। बस
मन में विचार करना है कि मैं ठाकुर जी के चरण दबा रहा हूँ, उन्हें जगा रहा हूँ, ठाकुर जी जाग जाइए, अब भोर हो गई है, जगा करके उन्हें स्नान कराइए, खूब अच्छा चंदन घिस घिस कर ठाकुर जी को लगाइए, ठाकुर जी को वस्त्र अर्पण कीजिए, ठाकुर जी को भजन सुनाइए। बस ये सोचना है। बोले हाँ बस सोचना है। फिर बोले फिर ठाकुर जी को भोग लगाइए। बोले आ गया पैसा बीच में, अब भोग तो बिना पैसों के लगे ना। तो बोले महाराज सिर्फ विचार करना है कि एक बड़ा सा कटोरा है, उसमें ठाकुर जी को खूब अच्छा घोटा हुआ दूध में लेकर जा रहा हूँ और उसमें अच्छा खूब सारी मिश्री डाल रहा हूँ और फिर ठाकुर जी को तुलसी अर्पण करके ठाकुर जी को पवा रहा हूँ। बस विचार करना है। बोले बस सोचना है। बोले हाँ सोचना है। सिर्फ मानसिक पूजा से आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन कैसे, उसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं। शुरू में ये जो मानसिक पूजा है वो आप 15 मिनट कीजिए, फिर आधा घंटा कीजिए, फिर 6 घंटे, जैसे जैसे आप समय बस बढ़ाते रहिए, कुछ नहीं। तो महाराज शुरू में तो मन लगे ना, लेकिन फिर भी आप भगवान को प्रसन्न कर लें, पैसा लग नहीं रहा तो कर लेते हैं। करते करते आरंभ किया तो महाराज वो सेठ जी की मानसिक पूजा 6-7 घंटे तक लेते, पूरे दिन वही सोचते रहते। अब ठाकुर जी को लेके जा रहा हूँ मैं बाजार घुमाने, अब वहां से ले आया, अब भगवान ऐसे धूल में हो गए हैं, भगवान को स्वच्छ कपड़े पहना रहा हूँ, वस्त्र पहना रहा हूँ, फिर भगवान को लोरी सुना रहा हूँ, पूरा दिन बस यही विचार करता रहा, सुबह से लेकर शाम तक। अब है तो कंजूस ही, लेकिन तो एक दिन विचार कर रहा है, अच्छा मैंने भगवान को भोग लगा रहा हूँ, बड़ा सा कटोरा लिया, उसमें दूध लाया और अब मैं मिश्री डाल रहा हूँ, तो जैसे मिश्री डाली तो डब्बे में से मिश्री थोड़ी ज्यादा गिर गई। तो अब है तो कंजूस ही, सो उसने तुरंत ही वो दूध में हाथ डाल दिया। बोले मिश्री थोड़ी निकाल लेते, कल के काम में आएगी। और जैसे ही दूध में हाथ डाला वैसे ही ठाकुर जी ने आके हाथ पकड़ लिया। रे बोले सेठ, अब मानसिक पूजा में तो कम से कम मिश्री ज्यादा खाने दे, डल गई तो डल गई। वहां स्वयं ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए। महाराज नेत्र जैसे खुले, सेठ जी गदगद हो गए, हृदय से सारा विकार जाता रहा और वास्तविकता में सेठ जी वास्तविक भक्त